अब इन सब के बावजूद भी अगर किंग ऑफ जियोलाडो उसे ढूंढ लेता है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी वर्कर्स का चौकीदार ही चोर है। कोई अंदर का बंदा या बंदी जेम्स ली के साथ बहुत जोर से मिला हुआ है। यूजिन एक जीनियस है और जीनियस लोग अपनी एक गलती को बार बार नहीं दोहराते। बट ऑन अदर हैंड देयर इज जेम्स ली, अ माइंड फार सुपीरियर और स्मार्टर देन हिम। क्या उसके पास बैकअप नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, लेकिन किसी ना किसी और फॉर्म में। अब ये मत कहना कि प्रिडिक्शन कंप्लीटली गलत हो गई। वेल, लुकिज्म का चैप्टर 594 जितना ज्यादा छोटा था उससे कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल था। अपनी भाषा में इसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हैं। सो इस चैप्टर से जुड़ी सारी बारीक डिटेल्स और कमाल की थियरीज के साथ मेरी प्रिडिक्शन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अब इस चैप्टर में वर्कर्स को इस साल का सबसे बड़ा बिट्रेल मिला। बाय लिटरली लॉन्डो के आंसू निकल गए इस डेथ को देखकर। हाँ, ये चीज अभी भी कंफर्म नहीं हुई है कि युशियोंग की डेथ इमीडिएटली हो गई है, बट एक तरीके से वो अपनी फाइनल स्टेज पर ही है। एटलीस्ट वो जाते जाते यूजिन के 108 के पीछे पड़ने वाले कुछ बंदों को रोक लेगा, पर खुद की आंखों के सामने अपने भाई की इस डेथ को निहारने का जो ये ट्रॉमा यूजिन को लगेगा ना, वो शायद से उसे परमानेंटली सदमा गैंग का मेंबर बना दे। मतलब अब बचा ही क्या है उसके पास खोने को। यहाँ से बस दो चीजें हैं यूजिन के पास जो कर सकता है, एक है रिवेंज और दूसरा है एक्सेप्टेंस, कि वो खुद भी एक्सेप्ट कर ले कि अब आगे ना हो पाएगा हमसे, हमारे वाले भी पेले गए और हम भी पेले जाएंगे। क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो यूजिन के लिए चीजें अब पॉइंटलेस हो गई है। भले ही वर्कर्स की सारी एफिलिएट पर उसके डैनियल पार्क वाले अलायंस के चलते मदद पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी पावर के जो कोर फाउंडर थे वही उसके पास नहीं रहे। और ऊपर से आप एक सिंपल सी चीज सोचो कि वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स वाले पहले ही जेम्स ली से मिले हैं, यानी कि अपोजिशन वाली पार्टी के पास यूजिन की लाइव लोकेशन भी है। अब वो कितना ही दौड़ा देगा उस एम्बुलेंस को। अगर अभी भी उसके पास उम्मीद है और वो बचना चाहता है तो बस उसे एक चमत्कार ही बचा सकता है। अब इस पॉइंट पर कुछ डिटेल्स बताना चाहूंगा कि आखिर युशियोंग ने ये कैसे भांप लिया कि हेडक्वार्टर्स की सेना उनसे बिट्रेल करने वाली है। तो जरा अब इस सारे पैनल्स को ध्यान से देखो। जब हेडक्वार्टर्स के बंदे सामने से यूजिन को मिलने आए तब वो लोग उसके सामने की तरफ थे, लेकिन सडनली जब हमने इस चैप्टर में देखा तो यूजिन और उसके भाई का रास्ता इन लोगों ने हर तरफ से ब्लॉक कर दिया था। ऊपर से ये बुढ़ाऊ अपना हाथ कसता हुआ यूजिन से बात करने आगे बढ़ता है। तो शायद से इतनी चीजें ही काफी है एक फाइटर को ये चीज भांपने के लिए कि दया कुछ तो गड़बड़ है। इनफैक्ट युशियोंग की वो हरकत देखकर ये बुढ़ाऊ भी बोलता है, क्या ये उसकी इंस्टिंक्ट है? कहना पड़ेगा ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। एंड उसके बाद उसने जो किया वो काफी ज्यादा घिनौना था। ये कमीनी हरकत देखकर ये चीज मैं गोटे ठोक के कह सकता हूँ कि एक बार को पीछे पड़े कुत्ते पर भी भरोसा कर लेना, लेकिन प्री जनरेशन के डीडी पे कभी नहीं। अब बात ना थोड़ी थोड़ी ऐसे हजम हो रही है कि आखिर गैब्रियोंग किम की फील्डिंग कैसे सेट की गई होगी और कितने लोग उस कांड में शामिल होंगे, क्योंकि उनकी फीस्ट गैंग के अंदर भी चौकीदार चोर नहीं बल्कि मादर मैं बोल ही क्यों रहा हूँ। लेकिन कुछ भी हो, मैं सच में यहाँ पर जेम्स ली की इंटेलिजेंस की तारीफ करना चाहूंगा। हम जितना इस बंदे को कम आंकते हैं ये उतना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवर करता है। लिटरली उसने कॉफी पीते पीते एक बंदे को बर्बाद कर दिया। अब इन सारी चीजों के बाद यूजिन का फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में मैं आपसे वीडियो में आगे बात करूंगा, क्योंकि अभी भी चैप्टर्स की कुछ खास चीजों पर बात करना बाकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुरोदा रूहे के बारे में कुछ खास चीजें पता चली कि वो निंजा हथौड़ी की फैमिली से बिलोंग करता है। वेल, ऑडियंस में ये बात काफी टाइम से फैली थी, लेकिन इस चैप्टर ने उसे कंफर्म कर दिया। जहाँ तक बात रही मेरी, तो मुझे ये चीज सबसे पहले स्काईफ्लाइट भाई की वीडियो से ही पता चली थी, सो इसका क्रेडिट भी मैं एनटीसी को देना चाहूंगा। वेल, कुरोदा रूहे ने ये चीज कंफर्म की कि उसने बचपन से ही निंजा की ट्रेनिंग ली है और जब उसने कैंटो रीजन को यूनाइट किया था तब वो एज ए बाइकर नहीं एज ए निंजा फाइट किया था। एंड ये चीज अभी तक रिवील इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि उसने ये चीज अकेले की थी। फिर उसके द्वारा किया गया ये ट्विन स्वॉर्ड वाला स्टांस कुछ जूनगो की तरह लगा जो उसने इंचियन में किया था, लेकिन उन दोनों की टेक्निक्स में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि गो ने अपनी 0 से लेकर 8 तक टेक्निक यूज की थी, उसमें से एक भी वैसी नहीं थी जो कुरोदा की इस टेक्निक से मैच हो। एंड्रूहे की इस वाली टेक्निक का नाम ही मूनलिट नाइट एनकाउंटर है। मेरे हिसाब से ये बस एक स्टांस है जिससे यूजर 2 स्वॉर्ड्स को अपने हाथ में होल्ड कर सकता है फाइट के लिए प्रिपेयर होने के लिए। सच में रूहे ने जब ये टेक्निक परफॉर्म की ना तो इसे देखते हुए लिटरली मुझे शैडो फाइट 2 की याद आ गई। फाइनली मित्सुकी और रूहे दोनों को हैप्पी एंडिंग वाला सुख मिल चुका है और उन दोनों को साथ में देखकर हमारे जैक ली को मीरा की याद आ गई। आई होप कि फ्यूचर में हमें भी जैक एंड मीरा का हैप्पी एंडिंग होते हुए देखने को मिले। पर इस चैप्टर के दौरान जैक ली ने जो ये हुड्डी पहनी है उसके पीछे रियल बॉक्सिंग लिखा हुआ है जो एक आर्केड गेम का रेफरेंस है और ये डिटेल मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने बताई थी, तो इसका 100% क्रेडिट जाता है उनको।
सो चलो बात कर लेते हैं प्रिडिक्शन के बारे में, जिसमें सबसे पहले एज ऑलवेज पब्लिक प्रिडिक्शन। वेल, जनता का ये कहना है, बोले तो एक तरीके की उनकी डिमांड है कि नेक्स्ट चैप्टर में जब भी हमें यूजिन दिखाया जाए और जब कोई उसकी जान लेने ही वाला हो, एग्जिट उसी मोमेंट पर जिनयूंग पार्क अपनी कोमा से उठकर खड़ा हो जाए और डिशुम डिशुम करके सारे एनिमीज को पेल दे। अब अगर प्री जनरेशन वाले ये जितने भी बुड्ढे हमें दिखाए गए वो यूजिन के पीछे पड़ते हैं, तो इस बात के चांसेस ज्यादा है कि जिनयूंग पार्क ही उनको फेस करे। अब सेकंड नंबर की भी प्रिडिक्शन यूजिन को लेकर है कि वो फ्यूचर में अलाइड को ज्वाइन करेगा या फिर उनका स्ट्रेटेजिस्ट बनेगा, क्योंकि जब वॉर बिगिन से पहले हमें जेक और डैनियल की जो कन्वर्जेशन दिखाई गई थी बिग डील स्ट्रीट वाली, उसमें डैनियल ने ही ये पॉइंट उठाया था कि उनको एक स्ट्रेटेजिस्ट की जरूरत है, तो उनकी अलायंस का ये स्पॉट यूजिन से फिलअप हो सकता है। एंड इन सारी चीजों के अलावा अब तक के इस आर्क के अंदर हमें जेम्स कीटे और किंग ऑफ जियोलाडो की तरफ से जो चिलनेस और कामनेस देखने को मिली है, उससे तो यही लगता है कि ये लोग अपने मोटिव में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन वक्त रहते अगर जेक किम और डैनियल पार्क के अलायंस वाले लोगों ने अगर सही से उनको टैकल किया, तो कुछ माइनर चांसेस है कि जेम्स ली का ये प्लान थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, बट स्टिल हमारे पास कई सारे सवालों के जवाब नहीं है, जैसे कि मिस किम और लाइनमैन का क्या हुआ, टॉम ली उनके लोकेशन वाले चर्च तक पहुंचा कि नहीं, ओजी डैनियल साइकिल लेकर कहाँ जा रहा है, और हमारे जेक भाई साहब सतयुग में अपनी कार लेकर निकले थे, वो अब तक लाइटनिंग चोई की डेड बॉडी के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और आखिर कीटे किम भी कहीं पर जाने को गड्डी लेकर निकला था, वो एग्जैक्ट कहां पर जा रहा है। इन सारे बचे हुए सवालों पर हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। कुछ अलग सा देखना चाहते हो तो मैंने अपने पहले चैनल पर एक न्यू हार्डकोर रिवेंज मानवा की सीरीज शुरू की है, उसे भी देखकर एंजॉय कर सकते हो।